अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के लेक्चर में जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 2.2। ठीक है, आर्टिकल 2.2 थोड़ा लेंथी है बट बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्टली मैं इसमें पाइथन कमेंट्स कवर करवाऊंगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये वाले आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा। तो फर्स्टली हमारे पास पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। सिंटैक्स का मैंने आपको मतलब कल समझाया था बहुत डिटेल से कि सिंटैक्स स्टाइल को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। प्रिंट दिस इज माई फर्स्ट पेज। ये एक फंक्शन है। सिंटैक्स स्टाइल होते हैं। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी टेंसेस की कि इंग्लिश में जब आप टेंसेस पढ़ते थे तो आपको टीचर कहती थी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये सिंपल सेंटेंस होता है या टेंस होते हैं। ठीक है, ये आपके टेंस का सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो सिंटैक्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो होते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये एक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर प्रोग्राम का, तो इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ आगे पीछे कर दो तो आपका सिंटैक्स टेंस का सिंटैक्स ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड लिखते हुए भी ये चीज़ आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। प्रिंट दिस इज़ माई बुक। ठीक है, अब सिंटैक्स में सबसे पहली चीज़ जो प्रिंट का फंक्शन है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। ये हम आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके आएगा कि जिस भी चीज़ ब्रैकेट से पहले जो भी चीज़ लिखी होती है वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, प्रिंट जो फंक्शन है उसका पी हमेशा स्मॉल आएगा। कैपिटल पी से प्रिंट लिखो। सेंटेंस का स्टार्ट है, सेंटेंस का एंड है, मिड है, पी कैपिटल नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कोड जब रन करोगे एरर देगा, नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट हमेशा पी स्मॉल होना चाहिए। प्रिंट हमेशा स्मॉल होगा कोड में, हमेशा कंप्यूटर कोड में पी प्रिंट में हमेशा स्मॉल होगा, चाहे वो स्टार्ट है, स्टार्ट पे लिखा जा रहा है, एंड पे लिखा जा रहा है, कहीं पर। सेकंड, दीज ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स ही रहेंगी हमेशा, कभी स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स कोई ब्रैकेट नहीं लगेगी, हमेशा राउंड ब्रैकेट्स होंगी, ओपन क्लोज हमेशा। ठीक है, प्रिंट के बाद ऐसे लिखेंगे, अंदर इन्वर्टेड कॉमास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालोगे, अंदर जो मर्जी लिख दो, वो प्रिंट कभी नहीं होगा, बस आपको लाइन मिल जाएगी योर कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। ओके, अच्छा, एक वेबसाइट है, गूगल पे जाके आप लोग सर्च करोगे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये आप लोग जाके अपने फ़ोन्स, पीसीज, लैपटॉप पर गूगल पर जाके इसको सर्च करो। मैं भी आपको इसका एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी। उस पर जाके आपने ये लाइन लिखनी है, प्रिंट दिस, या फिर बुक वाली लिख लो, प्रिंट दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, वो इस तरह का होता है। जो वेबसाइट है वहाँ पे आप इधर लिखोगे, ऊपर रन का बटन होगा, रन के बटन को प्रेस करोगे तो इस पर आपको प्रिंट किया हुआ है स्टेटमेंट प्रिंट नज़र आएगी। ठीक है, प्रिंट वाला समझ आ गया। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी लिखोगे वो सब प्रिंट होगा, वो यहाँ से लेके पेज के एंड तक को वो प्रिंट हो जाएगा, शर्त प्रिंट का पी स्मॉल हो, हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हो, इन्वर्टेड कॉमास हो, ओपन क्लोज दोनों ब्रैकेट्स भी इसी तरह। आ गई समझ। अच्छा, अब यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट दिस इज़ माई बुक। अगर मैं बुक का नाम देना चाहती हूँ कि इंग्लिश की बुक है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैंने उर्दू की बुक के लिए भी कोड लिखना, हो सकता है मैंने कंप्यूटर की बुक के लिए भी लिखना, हो सकता है मैंने मैथ्स की बुक के लिए भी लिखना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश बुक का बता दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रिंट मत हो, मतलब जो मेरे पास कोड रन हो उसके अंदर इंग्लिश का नाम ना हो, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी कमेंट्स का। अब हम बुक से रीड करते हैं। ठीक है, पाइथन कमेंट्स, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, नॉन नहीं, एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट, जो ना एग्जीक्यूट होती हूँ वो स्टेटमेंट्स पाइथन कमेंट्स कहलाते हैं। लाइन्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, आपने कोड लिखा, उसमें आपने कोई ऐसी बात बतानी है जो आप चाहते हो कि वो एग्जीक्यूट मत हो, वो कोड जो आप लिख रहे हो उसमें से वो एग्जीक्यूट मत हो, वो स्टेटमेंट प्रिंट मत हो, उसको हम कहते हैं पाइथन कमेंट्स। समझ आ गई। इंटरप्रेटर का कर हमने बहुत डिटेल में बात कर ली थी, यहाँ पे भी मैंने बता दिया था। ठीक है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द कोड।
ये एक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश की एग्जांपल दी, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंग्लिश की बुक है, बुक उर्दू की भी हो सकती है, बुक इस्लामिक की भी हो सकती है, तो मैं हो सकता है उसके लिए भी मैंने यही स्टेटमेंट लिखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे, सिर्फ मुझे, जो डेवलपर है जिसने कोड लिखा है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और किसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता। कंप्यूटर इसको पढ़ेगा ही नहीं, कंप्यूटर इसको देखेगा भी नहीं, कंप्यूटर के लिए इनविजिबल है, कंप्यूटर सिर्फ ये पढ़ेगा जो सही साइंटेक्स में लिखा होगा। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा उसने नहीं पढ़ना, ये नीचे बताया जा रहा है। सिंगल लाइन कमेंट्स, 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, ठीक है, 2 तरह की टाइप्स होती हैं कमेंट्स की। पहली जो हमारे पास होती है और दूसरी, पहली होती है सिंगल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। टाइप्स, पाइथन कमेंट्स वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग ये नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और मल्टी लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन जो एक लाइन में इसी लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी मर्जी लाइन हो, एक से ज़्यादा लाइन पे आ गया तो आप 3 इस तरह पोस्ट ऑफिस लगाओगे मल्टी लाइन के लिए, ठीक है, समझ आ गई। अगर कमेंट आपका एक लाइन का है तो आप सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैशटैग का सिंबल यूज़ करोगे। मल्टी लाइन कमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितनी मर्जी हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करोगे। स्टार्टिंग में भी एंड में भी हैशटैग सिर्फ स्टार्ट में आएगा, एंड पे नहीं आएगा। मल्टी लाइन जहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ तक, ओके। अब इसको ही अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं हैशटैग इंग्लिश बुक, ये नहीं पड़ेगा, ये कंप्यूटर के लिए इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर इसको नहीं पढ़ेगा क्योंकि हैशटैग आ गया। कंप्यूटर ने क्या पढ़ना है, प्रिंट P small, this is my book। कंप्यूटर ये पढ़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ेगा, वो प्रिंट कर देगा, ओके। आप इसको रन करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। इस वेबसाइट पे जाकर आप लोगों ने इसको रन करना है, आप लोगों ने एज इट इज़ इस कोड को पेस्ट करना है। ऊपर ये इनविजिबल नहीं लिखना, सब इतना ऊपर रन का बटन होगा, रन करना है तो आप रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, दिस इज़ माई बुक प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अगर हमने मतलब 2 लाइन्स है, मतलब कुछ भी कर लें, जो बुक में हमारी एग्जांपल दी हम उसी को पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। अगर मैं इसी को देख लूँ, दिस इज़ ये 2 लाइन्स पे आ रहा है, मल्टीपल, सॉरी लिख दिया, मल्टी है वैसे ये, मल्टी लाइन कमेंट, और नीचे कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, ये भी कमेंट है। अगर आप इसको इस तरह लिखोगे तो ये तो ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट बन गया। बट अगर फॉर एग्जांपल आपको मल्टी लाइन कमेंट का नहीं पता, या आप उसका साइन भूल गए हो, आप उसका सिंबल भूल गए हो, तो आप एक हैशटैग इधर, ये एक अलग से बन गया कमेंट, एक हैशटैग इधर लगा दो, ये अलग कमेंट बन गया। बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि जो मल्टी लाइन कमेंट होता है हम उसको सिंगल लाइन करके लिख सकते हैं, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। एक हैशटैग पहली लाइन के साथ, फिर दूसरी के साथ अलग, तीसरी है तो उसके साथ अलग, जितनी लाइन उसके साथ अलग अलग करो। बट क्योंकि आपको बार बार सिंबल लगाना पड़ेगा, एक भी जगह अगर आपने हैशटैग नहीं लगाया तो फिर आपका वो कमेंट नहीं कंसीडर होगा, फिर आपको एरर दे दिया जाएगा। तो इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि आप ये सिंबल लो, ये भी लगाओगे गलत नहीं है। आप जो है अपने कंपाइलर पे, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर पे इस तरह भी जाके ट्राई करोगे, आपको कोड एग्जीक्यूट कर देगा। बट वो यही है कि अगर आपका मतलब अगर 100 लाइन्स का आपका कमेंट है तो फिर आपको 100 टाइम ये लगाना पड़ेगा, तो एक दफ़ा यही लगा लो। दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। बुक से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगी करके, ठीक है। पाइथन कमेंट्स, लाइन दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द कोड। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द हैशटैग सिंबल MCQ, while multi-line comments can be created using triple quotes MCQ at the beginning and the end of at the end as shown. This is a single line comment. Print K2 is the second highest mountain in the world. K2 जो है वो second highest mountain in the world. उसके बाद ये जो multi line comments है, this is a multi line comment. It can be span multiple lines. आप ये सिंबल भूल गए हो, दोनों जगह हैशटैग लगा लो, ओके। बट वही फिर 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, ये हमें एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। 100 लाइन है तो हम 100 टाइम्स ये थोड़ी लगाएंगे, मर्जी। प्रिंट ईदी फाउंडेशन इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क। लंबी स्टेटमेंट है, मत याद करो,
इसी को कर लो, इसी को कर लो। आप यहाँ पे दिस इज़ आप इसको भी कर सकते हो, दिस इज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट। यहाँ पे कमेंट, कोई भी कमेंट देखो, मैंने यहाँ पे 1 2 3 कमेंट लिखा है, कमेंट है। हमने सिर्फ चेकर को इतना बताना है कि हमें पता है कमेंट क्या है। कमेंट की एग्जांपल मैं, चलो आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। सिंगल लाइन में आप लोग कर सकते हो कि हेलो, बहुत इजी, हेलो लिख लो, ठीक है, और प्रिंट करवा लो आई एम ABC। आपका नाम, मतलब नाम की जगह ABC, आई एम ABC नाम लिख लो, अली, अहमद, सारा, कोई भी नाम है वो लिख लो। मल्टीपल लाइन में इसी तरह कर लेते हैं हम। मल्टीपल लाइन कमेंट हम क्या करें, कोई इजी सा कि आई एम स्टडिंग, नहीं आई एम टीचिंग, इन स्कूल, ये मल्टीपल लाइन हो गया। नीचे प्रिंट अगेन, जो मर्जी अच्छा एक और चीज़, हेलो का आई एम ABC से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, नहीं है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी एक कमेंट बन सकता है। लाजमी नहीं है कि जो ऊपर कमेंट लिखे उसी से रिलेटेड नीचे आपने जो अपना फंक्शन लिखा है, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, वो कमेंट से रिलेटेड हो, लाजमी नहीं है। इंटर रिलेटेड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नीचे कुछ भी लिख लो, प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का ये समझ आया होगा लेक्चर। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इस वेबसाइट पर जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा उस पर भी समझाऊंगी कि कोड को रन कैसे करते हैं, और कमेंट्स अगर आप गलत साइन लगाओगे तो क्या होगा, सब मैं उसमें भी समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।